नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदू भूमि है। मेरे इस वीडियो संदेश का शीर्षक है कि हेयर कट के लिए जावेद हबीब के सर्टिफिकेट की ही क्यों जरूरत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आजकल एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब अपने एक सेमिनार में, जो कि मुजफ्फरनगर में आयोजित हुआ था, पूजा गुप्ता नाम की एक महिला के सर में थूक रहा है। और जब वो वीडियो वायरल होता है तो स्पष्ट करता है कि यदि पानी की कमी हो तो आप थूक भी सकते हैं। और बड़ी ही बेशर्मी से वो कह रहा है कि मेरे थूक में बहुत जान है। और थूकते समय हैरानी की बात यह है कि उस महिला ने कोई भी विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि उपस्थित जितनी भी महिलाएं हैं वो हंस रही हैं और खुश हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये किसी सेमिनार का है जो कि मुजफ्फरनगर में आयोजित हुआ था। और इस सेमिनार में जावेद हबीब को अपने बाल काटने यानी कि हेयर स्टाइल का कमाल दिखाना था। इस वीडियो से पता चलता है कि किस तरह से जिहादी जावेद हबीब ने पानी की कमी का बहाना बनाकर उस पूजा गुप्ता नाम की महिला की मांग में यानी कि सिर में थूक दिया। और हैरानी की बात देखिए कि उस वीडियो को उस महिला का पति शूट कर रहा था, लेकिन जब जिहादी ने उस महिला के सिर में थूका तो ना तो उस महिला ने विरोध किया और ना ही वहां पर उपस्थित अन्य महिलाओं ने विरोध किया और उसके पति ने भी उसका विरोध नहीं किया। जानकारी में आ रहा है कि वो पूजा गुप्ता नाम की महिला अपना खुद का ब्यूटी पार्लर चलाती है और वहां पर वो जावेद हबीब का सेमिनार अटेंड करने के लिए गई थी। जब उस महिला की शिष्यों ने, जो कि उसके यहाँ पर काम सीखती हैं, उस महिला को कहा कि मैडम जावेद हबीब ने तो आपके सिर में थूक दिया और आपकी तो बेइज्जती हो गई, आप हमें क्या सिखाओगी। और जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ तो वो महिला विक्टिम कार्ड खेलते हुए FIR दर्ज करने पर मजबूर हुई और बाद में वो अपना रोना पीटना कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको आज अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है, या यूं कहिए कि उस पर कोई सामाजिक दबाव है। यहाँ पर मैं अपना ये पॉइंट रखना चाहूंगा कि यदि उस महिला के अंदर तनिक भी आत्मसम्मान होता या उसके पति के अंदर आत्मसम्मान होता या वहां पर उपस्थित जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं उनके अंदर अगर तनिक भी आत्मसम्मान होता तो मैं समझता हूं उनको वहीं पर उस जिहादी जावेद हबीब की खातिरदारी कर देनी चाहिए थी, ताकि वो भविष्य में कभी भी ऐसा कुत्सित प्रयास करने की कोशिश न करता। लेकिन वहां पर किसी ने भी इस जिहादी का विरोध नहीं किया और वहां पर सब खुश हो रहे थे। उसका चाहे कोई भी कारण हो सकता है कि उनको लगता हो कि अगर वो जावेद हबीब का विरोध करेंगी या उसको उस काम को करने के लिए रोकेंगी तो हो सकता है उनका काम धंधा ठप हो जाए, उनका बिजनेस इफेक्ट हो, इसलिए वहां पर किसी ने भी जावेद हबीब का विरोध नहीं किया। यहाँ पर मैं अपना एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि क्या केवल जावेद हबीब ही अच्छा बाल काटना जानता है, जिसको कि आजकल हेयर स्टाइल का नाम दिया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि व्यक्ति की एक सोच होती है और उस सोच का मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे कि हम कहते हैं कि ये अच्छा है तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये ही अच्छा है तो ये एक मानसिक गुलामी है। तो जावेद हबीब ही अच्छा है और उसी का सर्टिफिकेट लेके आपको काम धंधा करना है, या जावेद हबीब नाम देख के आपको अपने बाल कटवाने हैं, हेयर स्टाइल बनानी है, तो मैं समझता हूं ये आपकी एक मानसिक गुलामी है और इस मानसिक गुलामी का कोई भी इलाज नहीं किया जा सकता। अपने इस वीडियो संदेश के अगले भाग में मैं आपको इतिहास में लेकर जाऊंगा, क्योंकि इन जिहादियों की हर एक्टिविटी में इतिहास जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि इस जिहादी
जावेद हबीब ने अचानक से ही उस महिला के बालों में थूक दिया। मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में लेकर जाना चाहूंगा। अलाउद्दीन खिलजी एक कट्टर मुस्लिम सुल्तान था और वो हिंदुओं पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाता था। और जब हिंदुओं के प्रति धार्मिक नीति की बात आई तो उसने अपने काजी, जो कि बयाना का था, उसका नाम था मुगीसुद्दीन, उस काजी मुगीसुद्दीन से अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि इन काफिर हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो तुरंत ही वो काजी मुगीसुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि इन काफिर हिंदुओं को दबाकर रखा जाए, इनको धन संपत्ति इकट्ठा करने से रोका जाए, इनके पास केवल इतना अनाज, दूध, दही घी छोड़ा जाए कि ये किसी तरह से अपना पेट भर सकें। और वो सुल्तान को एक सलाह देता है कि यदि कर अधिकारी काफिर हिंदू से टैक्स में चांदी मांगे तो काफिर हिंदू बिना कोई सवाल जवाब किए विनम्रता पूर्वक सोना दे। इतना ही नहीं, यदि कर अधिकारी थूकना चाहे तो काफिर हिंदू अपना मुंह खुला रखे ताकि कर अधिकारी उस काफिर हिंदू के मुंह में थूक सके। काजी मुगीसुद्दीन की इन बातों को सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश हुआ और वो काजी से बोला, ओ काजी, तू तो बहुत विद्वान है, आज से ही इन काफिर हिंदुओं के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएं, ये किसी भी तरह की संपत्ति इकट्ठी न कर सकें और इनके पास केवल इतना अनाज, दूध और फल छोड़ो कि ये बस किसी तरह से अपना जीवन बसर ही कर सकें। आपने देखा कि किस तरह से काजी ने अलाउद्दीन खिलजी को सलाह दी कि यदि कर अधिकारी काफिर हिंदू के मुंह में थूकना चाहे तो वो अपना मुंह खुला रखे। तो ये जावेद हबीब है, उसने वहीं से ये प्रेरणा ली है। और पिछले कुछ दिनों भी काफी हंगामा मचा था कि शादी और विवाह पार्टियों में ये जिहादी नान बनाते समय उन पर थूकते हैं और वो अलग अलग शहरों से, जगह जगह से वीडियो वायरल हुए थे। तो ये थूकना कोई नई बात नहीं है, ये थूक का एक बड़ा इतिहास है और ये जिहादी कभी भी अपने धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने में पीछे नहीं हटते हैं। अब जानकारी में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस जिहादी जावेद हबीब के खिलाफ एफआईआर हो गई है और जगह जगह पर लोग इस जिहादी जावेद हबीब के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसको सजा देने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके खिलाफ प्रदर्शन से या इसको सजा दिलाने से या माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा आपसे सवाल है कि आपके घर की महिलाएं जावेद हबीब के यहाँ पे या जावेद हबीब के सेंटर पे या जावेद हबीब के सेमिनार में जाती ही क्यों हैं? मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या जावेद हबीब आपके घर की महिलाओं को घर से बुलाकर लेके जाता है या उनके लिए कोई आमंत्रण भेजता है? नहीं, आपके घर की महिलाएं जावेद हबीब के सैलून पर जावेद हबीब का सेमिनार अटेंड करने के लिए खुद जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जावेद हबीब के यहाँ पर ही अच्छी हेयर स्टाइलिंग होती है या जो भी महिलाएं इस बिजनेस या इस ब्यूटी पार्लर के काम से जुड़ी हुई हैं, उनके मन में ये बात घर कर गई है कि जावेद हबीब का सेमिनार अटेंड किए बिना या जावेद हबीब की फ्रेंचाइजी लिए बिना या जावेद हबीब का सर्टिफिकेट अपने सेंटर में लगाए बिना उनका काम धंधा अच्छी तरह से चल ही नहीं सकता या उनके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए वो जावेद हबीब का सेमिनार अटेंड करना और उसके सर्टिफिकेट को अपने ब्यूटी पार्लर में लगाना बहुत जरूरी समझती हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसको मानसिक गुलामी कहते हैं कि जावेद हबीब का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है यदि आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है। तो वीडियो के अंत में मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि आप इन जिहादियों से बचिए, अपने घर की महिलाओं को इन जिहादियों के यहाँ पर जाने से रोकिए
क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा अनुभव यही कहता है कि एक जिहादी चाहे कुछ भी बन जाए, चाहे वो राजनेता बने, चाहे वो बिजनेसमैन बने, चाहे वो हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब हो, चाहे वो कोई फिल्म कलाकार हो, चाहे वो गायक हो, चाहे कोई वो रेडियो जॉकी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन वो अपने जिहादी धर्म को कभी नहीं भूलेगा। वो जहां पर भी रहेगा, जिस क्षेत्र में भी रहेगा, अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करते हुए वो जिहादी कृत्य जरूर करेगा। अपने इस वीडियो संदेश में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आपको हेयर स्टाइल करने के लिए या आपको अपना सैलून चलाने के लिए किसी भी जावेद हबीब या किसी भी जिहादी जावेद हबीब के सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने बिजनेस को अपने फुल कॉन्फिडेंस से करिए और हमको किसी भी जिहादी जावेद हबीब के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं अपने इस वीडियो संदेश को इसी संदेश के साथ विराम देना चाहूंगा कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, इन जिहादियों से बचिए और अपने घर की महिलाओं को इन जिहादियों से बचाइए। मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपया करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि मेरा ये वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रेरक संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।